नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से प्रश्नावली 9.1। ठीक है, तो अब मैं आपको लगातार चैप्टर वाइज सब कुछ बताता चलूँगा, हल करवाता चलूँगा। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर और देखते रहिए ये वीडियो। ठीक है, इसमें मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सवालों को बताऊंगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, समस्या हो, आप अब हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे सॉल्यूशन सब कुछ मिलता रहेगा। तो चलिए हल करते हैं ज़्यादा समय न लगाते हुए। और ये एक्सरसाइज है 9.1। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर पहला। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे त्रिभुज के सवाल हों, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हों, तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे ये ज़रा समझिए। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा बराबर दे दिया, तो जो चीज़ दी गई है उसको लिख लो। ठीक है ना, हमें दे दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। अब बताओ त्रिभुज में साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण, यही तो होता है ना, लंब बटे कर्ण। ठीक, इसका मतलब है हमें मान दे दिया गया है लंब का, इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और यही तो हमारा थीटा है। ठीक है ना, चलो अब देखो यहाँ पर हमें जब साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया गया, सवाल में भी 3/5 है, तो जब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब ये लंब हो गया। ठीक है ना, और ये 90 डिग्री के एंगल हो गया, तो ये हो गया हमारी भुजा जो है वो लंब हो गया। और लंब बराबर कितना देर हो गया हमारा 3, और कर्ण मतलब ये भुजा हो गई 5, और यही बराबर हो गया कर्ण। ठीक है ना, और ये वाली भुजा हो गई आधार। ठीक, अब यहाँ पर हमने मान रख दिया। अब देखो जब तीसरी भुजा का मान ना पता हो, दो भुजाओं के मान पता हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, अब लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ये हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ना, तो ये होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे AC, सॉरी। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार है ये BC। ठीक, तो BC का स्क्वायर। तो अब देखो AC का मान क्या है, 5 है ये, तो ये हम 5 रख देंगे, तो 5 का स्क्वायर, और बराबर AB का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार BC पता ही नहीं है, तो BC का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर होता है 5 25 बराबर 3 का होता है 9, और प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर सीधा करके हमने लिख दिया, बराबर हो जाएगा ये 25 माइनस 9। तो यहाँ से BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 25 में 9 गए बचे 16, तो यहाँ से BC इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक माप है और माप कभी भी ऋणात्मक होती नहीं है। ठीक है, इसलिए BC का मान आ गया। अब हमसे सवाल में पूछा है, देखो कह रहा है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो tan थीटा का हमसे मान पूछा गया है, तो चलो लगा देते हैं। अब tan थीटा बराबर सूत्र होता है आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब यहाँ पर लंब हमारा क्या है AB, और आधार क्या है BC। ठीक, तो ये BC बराबर अब ये भी निकल कर आया है ये 4। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर AB का मान है 3, और BC का मान ये 4 निकल कर आया, तो 4, और यही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अब अगला नंबर अब देख रहे हैं
दूसरा सवाल ये कह रहा यदि cos थीटा बराबर 1/3 तब sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे दिया गया, cos थीटा बराबर, तो वही लिख लेंगे। cos थीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/3। अब बताओ सूत्र में cos थीटा बराबर होता क्या, ये होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण होता है। इतना तो याद रखना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, एक चित्र बना लेते हैं, मतलब त्रिभुज का। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी और इसको सी कह दिए, और ये कोण हो गया हमारा थीटा। ठीक, अब ये 90 अंश का, जब थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा क्या होती है, आधार होती है, तो ये हमारा आधार हो गया है। और आधार के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब, है ना, और 90 अंश के सामने भुजा होती है कर्ण। चलो इतना हो गया। अब हमें cos थीटा बराबर देख कितना रखा है, 1/3। तो आधार बटे आधार मतलब ये हो गया 1, और कर्ण मतलब हो गया बराबर का ये भुजा 3। ये पता नहीं, इसको निकाल लेते हैं। तो जब एक त्रिभुज हो उसमें हमें दो भुजाएं पता हो, तीसरी नहीं पता हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो वही लिख लेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ये देखो, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो अब यहाँ देखो, कर्ण का मान हमें दे रखा है 3, है ना, मतलब AC है, तो AC² बराबर लंब यहाँ पर AB है, तो AB² प्लस आधार है BC, तो BC²। अब इन सबके मान रख दो। तो AC का मान देख रहे हैं 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर बराबर AB का मान पता ही नहीं है, तो AB के स्थान पर AB ही रहेगा, प्लस BC का मान हमें 1 दे दिया, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर AB² प्लस 1, तो 1 को इधर ले आओ, तो 9 - 1 बराबर AB²। तो अब 9 में 1 गया, बचेगा कितना, 8, तो बराबर AB²। तो अब इसका ले लेंगे वर्गमूल, तो AB बराबर आ जाएगा 2√2। अच्छा, ये कैसे आया, अब ये हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर ये देखो 8 से हमने काट लिया है ना, तो 8 से जब काटा है, हरे पेन से देख सकते हैं, तो 2 चौको 8, 4, और फिर 2 4 को काटा 2 और 1 आ गया, तो 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो एक जोड़ा बना, तो जब एक जोड़ा बना तो उसको हम वर्गमूल से बाहर लिख देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंडर रूट के भीतर लिख देते हैं। तो इसलिए ये 8 बराबर ये इतना आ गया, है ना। जब 8 बराबर ये इतना आ गया, तो ये इसका AB का मान हो गया। अब ये बात क्लियर, ये ठीक। अच्छा, अब हमें बचा क्या, अब हमसे सवाल में पूछा था कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो वो देखिए, सीधे लगा दो, साइन थीटा बराबर होता क्या है, सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, है ना। तो यहाँ पर लंब का मान हमें निकल कर अभी आया है 2√2, 2√2। तो इसको हम लिख सकते हैं AB बटे कर्ण का मान होता है AC, है ना, AC, कर्ण का मान है AC। तो अब यहाँ पर AB का मान आया है 2√2 और AC का मान है 3। तो बस यही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। अगला नंबर, अब देखो तीसरा नंबर कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दे रखा है cos थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो पहला काम है इसको सही बटे से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 का गुणा 5 का गुणा 2 में, 2 × 5 = 10, 3 = 13, 13/5 हो गया।
अब बताओ कासेक थीटा बराबर होता है क्या है? देखो साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक, कर्ण बटे लंब। तो बना लो एक त्रिभुज, त्रिभुज हमने बना लिया। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। पहले कोण देखो tan थीटा और sin थीटा, यानी थीटा कोण यहीं पर बन रहा है। ठीक ठीक, तो और ये 90 अंश का कर दिया, तो थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा ये होती क्या है? आधार होती है। तो ये भुजा जो है ना ये हमारी आधार हो जाएगी, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो बचा वो हो गया लंब। तो ये हो गई लंब। अब बताओ जब कासेक थीटा बराबर कितना दे 13/5 दे रखा है ना, ये 13/5 कासेक थीटा का मान दे रखा है, तो कर्ण बटे लंब होती है। तो इसका मतलब जो हमारा कर्ण वाला होगा वो बराबर कितना रहेगा 13, और लंब बराबर हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो हमें बताना है। ठीक, तो अब हमें ये भुजा पता नहीं, तीसरी भुजा जब भी ना पता हो तो हम वो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लेते हैं। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से चलो पाइथागोरस प्रमेय अब लगा दो भाई। होती क्या है? ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, आधार का स्क्वायर ये होती है। तो कर्ण यहाँ पर क्या होगा? AC है ना, AC होगा। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब है AB, तो AB स्क्वायर और प्लस का आधार है BC स्क्वायर। तो AC का मान हमें 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान देखो निकल कर ये 5 आया, 5 निकल कर मतलब सवाल में दे रखे, प्लस BC पता नहीं है तो BC स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ पर हमने लिखा 13 का स्क्वायर 169 बराबर 5 का होता है 25 और प्लस का BC स्क्वायर। तो यहाँ पर BC बराबर सीधे हम लिख सकते हैं 25 को इधर लाएंगे, 25 को 169 की तरफ, तो 169 माइनस का ये हो जाएगा 25। तो ये बचेगा कितना? 169 25 घटा दो, बचा 144, यानी BC स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ से BC बराबर 144 वर्ग होता है 12 का। ठीक, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है ना, 12 आ गया, यानी ये आधार वाली जो भुजा है ये 12 आ गई। कोई दिक्कत हो तो अब बताना। अब हमसे मान पूछा गया tan थीटा का, तो tan थीटा का लगा देते हैं। अब देखो tan थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है ना, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब है AB और आधार है BC। ठीक, तो AB का मान है 5 और BC का मान है 12 निकल कर आया, ये हो गया। और इसके अलावा अब हमसे पूछा है मान cos थीटा का, तो cos थीटा बराबर ये सूत्र लगा दो। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। एक एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो आधार का मान है BC और कर्ण मतलब AC, तो BC का मान आया 12 और AC का मान आया है 13। ठीक, इस सवाल का यही आंसर हो गया। आशा ये समझ में आया। अब देखिए चौथा नंबर यहाँ पर सवाल क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। ठीक है ना, हल। तो कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तब काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा का मान हमें दे रखा है, तो यही लिख लेते हैं। सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 2 मतलब
बटे में 1 होगा। अब बताओ सेक थीटा सेक कास का उल्टा था, और कास थीटा होता आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार होगा कि नहीं, है ना, कर्ण बटे आधार, आधार इतना हो जाएगा। तो अब एक हमें मान लो त्रिभुज होगा, त्रिभुज में मान लिख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ हमने ये थीटा कोण मान लिया ये, और ये लंब थीटा के ठीक सामने की भुजा कह सकते हैं हम, लंब होती है ठीक, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, और जो बची वो आधार, ठीक है, यानी थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा आधार। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण बटे आधार हो गया सेक थीटा बराबर, तो कर्ण का मान हो गया ये बराबर 2 और आधार का मान 1 आ गया। तो अब हमें ये भुजा पता नहीं है, तो इसको हम पाइथागोरस में लगा करके निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, हमेशा याद रखना। तो कर्ण यहाँ पर भुजा हमारी क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब, देखो लंब ये AB है त्रिभुज में देखिए, तो AB का स्क्वायर और प्लस आधार चित्र में देखिए BC है, तो BC का स्क्वायर, ठीक। तो AC का मान भी देख लो कितना दे रखा है, 2 निकल कर आया, तो 2 का स्क्वायर बराबर AB का मान देखो पता ही नहीं है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का मान हमें 1 पता है, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का 1 है, तो 1, अब 1 को इधर ले आओ 4 की तरफ, तो ये हो जाएगा 4 - 1 बराबर AB स्क्वायर, तो यहाँ से सीधा करके लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 3, तो AB का मान आ जाएगा इधर √3, क्योंकि इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, तो AB का मान ये निकल कर आ गया। अब हमसे काट थीटा का मान पूछा है, तो निकाल लेते हैं। काट थीटा बराबर सूत्र होता है, देखो काट tan का उल्टा होता है, tan थीटा लंब बटे कर्ण आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, है ना, बस और कुछ नहीं, आधार बटे लंब, ठीक। तो आधार बटे लंब, तो यहाँ पर आधार का मान 1 निकल कर आया और लंब का मान √3 निकल कर आया, ये √3 है ना। AB बराबर ये देखो AB बराबर, तो ये आ जाएगा √3, और बस यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इन मतलब बंद कर देंगे बॉक्स के अंदर। अगला ना, अब देखो 5वां सवाल यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तब 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल में देखिए हमें tan थीटा का मान ऑलरेडी दे रखा है ना, tan थीटा बराबर 1/√3 दे दिया, ठीक, ये हमें दिया ही है ना, ये दिया है। जब मान दे दिया गया तो हमसे सवाल में सीधे पूछ दिया, ये इसमें देखिए 2 tan थीटा अपान 1 tan थीटा स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम बस इसी का मान तो लिख लेते हैं, सॉरी 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब बस मान रख देते हैं। तो देखो 2 × tan थीटा का मान हमें 1/√3 दे रखा है, 1/√3 अपान ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना, तो tan थीटा का मान हमें ऑलरेडी ये पता है, देखो 1/√3, तो 1/√3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे हल करते हैं, तो 2 का देखो गुणा होगा ऊपर 1 में, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और नीचे √3 का मतलब जो इसके नीचे 1 होगा
जो इसके नीचे एक आएगा वो जैसे यहाँ 2/1 जो एक इसके नीचे आएगा तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का। अब जैसे इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक होगा, ठीक है ना, तो नीचे नीचे का यानी ये हो जाएगा √3 और अपान में ये 1/1 माइनस का इसका देखो होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे से √3 जो है ना केवल अंडर रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब ऊपर जो 2/√3 बचा अपान, अब देखो यहाँ तिरक गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे तो 3 का पहले 1 में होगा तो 3 एकम 3 और 1 का 1 में तो माइनस का 1 और अपान नीचे नीचे का गुणा मतलब 3 हो जाएगा। अब बराबर ऊपर 2/√3 अपान 3 में 1 गया बचा कितना 2 और बटे 3 है। 3 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3 दो बार √3 इंटू आएगा तो 3 ही ना। अब ऐसा लिखने से हमें क्या मिला कि चलो ऊपर नीचे का गुणा बटे बीच बीच का गुणा पहले करा लेते हैं। तो ऊपर नीचे गुणा यानी 2 इंटू √3 इंटू √3 जाएगा और अपान में आ जाएगा 2 इंटू √3। अब यहाँ पर देखो √3 से एक √3 हम काट सकते हैं तो और 2 से 2 भी काट सकते हैं तो बराबर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा केवल √3। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है समझ में आया हो। अब देखते हैं 6वां नंबर। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तब 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मान का एक निकालना होगा, एक सेक का और एक कास का, इनके दो के भी मान निकालने पड़ेंगे। तो चलो हल करते हैं। तो हमें जो सबसे पहले चीज़ दी गई है साइन थीटा उसी को लिख लेंगे। तो हमें पता है साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है ना, ये दिया है। तो अब बताओ साइन थीटा बराबर सूत्र में क्या होता है, त्रिभुज में, है ना। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये तुरंत देखो एक हमने त्रिभुज भी बना दिया। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक देखो त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी कह देते हैं और ये कोण हो गया हमारा थीटा। ठीक, अब देखो ये 90 अंश का कोण हो गया। अब देखो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है तो 90 अंश और थीटा के बीच की भुजा होती है हमारी आधार। तो ये वाली जो भुजा है ना ये हो गया आधार और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा होती है कर्ण और थीटा के ठीक सामने की भुजा होती है लंब, है ना। हमने ये सब कुछ पता कर लिया। तो अब बचा क्या, साइन थीटा बराबर देखो त्रिभुज जब हो तो इसमें मान होता है लंब बटे कर्ण, ये भुजा आपस में होती हैं। ठीक, तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लंब का मान हमें क्या हो गया ऊपर वाला यानी 4 और कर्ण मतलब हो गया बराबर ये 5। आधार पता नहीं निकाल लेते हैं। तो जब 3 भुजाएं पता हो, चौथी ना पता मतलब 2 भुजाएं पता हो, तीसरी ना पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलो त्रिभुज लगा देते हैं ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये होता क्या है, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण वाली जो भुजा है वो कितनी है AC। तो देखो हम बाकायदे समझा रहे हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब वाली भुजा क्या है AB, तो AB का स्क्वायर और प्लस आधार वाली भुजा है जो वो है BC। ठीक, BC। तो AC का मान भी देख लो कितना देर का है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर और बराबर AB का मान 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर प्लस का BC
स्क्वायर, BC का मान पता नहीं है ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 25 बराबर 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस का BC स्क्वायर। तो यहाँ से 16 को इधर ले आओ 25 की तरफ, तो ये 25 माइनस का 16 बराबर BC स्क्वायर। तो उस 25 में 16 घटा दो, बचेगा कितना 9 बराबर BC स्क्वायर। तो सीधा सा काम फंडा है, BC बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि 9 3 का वर्ग होता है। अच्छा प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये माप है इसलिए, ठीक है ना। तो आधार जो BC भुजा है वो 3 आ गई। अब यहाँ 3 आ गई, तो अब देखो हमसे मान का आएगा पूछा गया है, मान पूछा गया है सेक थीटा का और कास थीटा का। तो हम इनके भी सेक और कास के भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो सेक थीटा पहला मान, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कास का उल्टा होता है ना। कास मतलब होता है कर्ण आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक। तो कर्ण यहाँ पर कितना है, AC मतलब 5 है, AC आधार मतलब BC, तो AC का मान 5 है और आधार BC मतलब 3 है। और मान हमें कास का भी निकालना पड़ेगा। कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो यहाँ पर है BC है ना, और कर्ण है AC, और BC मतलब 3 और AC मतलब ये 5 है। तो अब मान निकाल लिए, अब बचा सवाल हल करने को। तब हम लिख लेते हैं, अब इधर से देखो लाइन खींच दी, अब हम लिख लेते हैं 3 सेक थीटा माइनस 5 कास थीटा बराबर, देखो 3 इंटू सेक थीटा का मान आया है 5/3 माइनस 5 कास थीटा है, तो कास थीटा का मान आया है 3/5। तो देखो इधर 3 से 3 कटे और 5 से ये 5 कटे, तो बचेगा कितना, ये बचेगा इधर 5 और माइनस इधर बचेगा ये 3, तो 5 में 3 गए बचा 2, और 2 ही सवाल का हो गया आंसर। आशा है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी के जो सवाल होंगे अब हम अगले पार्ट में बताएंगे, अगले वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, बताइए। लाइक करेंगे तो हमारी भी रीच बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।